वेरी गुड मॉर्निंग, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आरजे विजय आपके साथ है। दून का कड़क लौंडा इज हियर। शो का नाम है अपना मॉर्निंग नंबर 1। एंड यू नो व्हाट, आज की जो हमारी चाय पे चर्चा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो रही है, इसलिए आप अपना जो रेडियो का वॉल्यूम है वो हल्का सा बढ़ा लो, चाय कॉफ़ी का जो कप ग्लास है वो उठा लो। बात यह है कि आजकल जो लैंड फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद। लोगों को पता चलता है कि भैया जो हमने ज़मीन खरीदी है वो थी किसी और के नाम की, उसको बेचा किसी और ने, उसके नाम पे ऑलरेडी 2-3 बार जो रजिस्ट्री है वो हो चुकी है। ऐसी कई सारी दिक्कतें जो है अक्सर लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के बाद फेस करनी पड़ती है, जो फ्रॉड है वो फेस करना पड़ता है। तो इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो हिंदुस्तान के हर बड़े से बड़े मुद्दे पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सीनियर लॉयर संजय कुमार सिंह जी। सर, जब भी कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली मेरी सलाह यह है कि वो अति उत्साह में ना आवे। किसी तरह का कोई ब्रोकर है हद से ज्यादा उसे प्रभावित कर रहा है तो उससे बचे, और पहला प्रयास तो ये करे कि उसकी जो चैन डीड है उस प्रॉपर्टी की, उस चैन डीड को प्राप्त करे, और अगर संभव हो सके तो किसी बैंक के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को आप वेरिफिकेशन करावें। इन बातों का सबसे पहले ध्यान दें आप। तो अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भैया अगर ब्रोकर आपको बहुत ही मस्का वस्का लगा रहा है तो उनकी बातों में नहीं आने का है। एंड बात करने के लिए आज मेरे साथ है एक ऐसे शख्स जो हिंदुस्तान के हर बड़े से बड़े मुद्दे पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सीनियर लॉयर संजय कुमार सिंह जी। सर, आपके अकॉर्डिंग ऐसे वो कौन कौन से पॉइंटर्स है जिसपे हमको ना अक्सर ध्यान देना चाहिए लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त? आप इस बात को ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी कहाँ से बिलोंग कर रहा है। अच्छा। वो नगर निगम से बिलोंग कर रहा है, तहसील से बिलोंग कर रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर के आप उसकी पूरी मुआयना करें। अगर आप मुआयना नहीं करते हैं, आनंद फानंद में प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, फिर निश्चित रूप से आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर्टी कहाँ से बिलोंग करती है ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड परचेस करते वक्त। सर, एक और चीज की प्रॉपर्टी के वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिस पर हमको डबल चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है लेकिन हम करते नहीं है? अगर किसान से ले रहे हैं तो आप उसमें देखिए कि उनके पास क्या पेपर है, खतौनी है। अगर आप किसी ब्रोकर से ले रहे हैं तो आप देखिए कि क्या उनके पास कोई एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में भी आपको ध्यान देना है, और वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। एक बहुत बड़ी समस्या ये है हमारे समाज में, प्रतिफल राशि की बारी आती है तो वहाँ पर स्टाम्प बचाने के लिए लोग कम से कम सोचते हैं कि वह स्टाम्प ड्यूटी लगे, और कल कोर्ट में कोई विवाद होता है तो जितना आपने प्रतिफल राशि दिखाया है विवाद आपका उसी पे चलेगा, और निराकरण भी होगा तो उतनी ही पैसा आपको मिलेगा। तो सारी चीजें जो है आपको डबल चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ब्रोकर से परचेज कर रहे हैं, अगर आप किसी किसान से परचेज कर रहे हैं तो जो खतौनी है या फिर जो एग्रीमेंट है वो आप जरूर डबल चेक कर लें। आप थे मेरे साथ सीनियर लॉयर संजय कुमार सिंह जी इस पर बात करने के लिए। नाउ दून वासियों, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके साथ कभी कोई लैंड फ्रॉड हुआ है, और अगर हुआ है तो 9068935935 पर व्हाट्सएप करके या फिर 0135275195 पर कॉल करके जरूर शेयर करें। लौट रहा थोड़ी देर में सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।